गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से उनका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हीं पे आज हम कुछ क्वेश्चन और डिफाइन करने वाले हैं और आज हम होमोजेनियस के टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने बताया ना मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिनमें कुछ ट्रिक्स लगेंगे या कोई नई बातें आएंगी वो बताने वाला हूँ। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, रूल मैंने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, करें। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको आपने सोल्व करना है। तो पहले तो वेरिएबल सेपरेबल लगा के चेक करते। वेरिएबल सेपरेबल में टर्म्स तो 2 हैं बट प्रॉब्लम ये कि ये एक्स और ये वाई दोनों प्लस में आ गए, ये सेपरेट नहीं हो सकते हमसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूल फेल। तो क्या लगेंगे, क्या करेंगे, सेकंड रूल पे चलेंगे, होमोजेनियस पे। उसमें क्या होता है, पहले हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू निकालते हैं। ठीक है, करें यहाँ से। तो इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ ले आता हूँ। देन माइनस में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर वाई इंटू में डी एक्स। ये डिवाइड में, ये इस तरफ डिवाइड में, ये कट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो आएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करें, तो अब आप चेक करो होमोजेनियस है या नहीं है। तो इसके इक्वल इधर क्या होना चाहिए था, हर टर्म की पावर सेम और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी टर्म नहीं है कांस्टेंट और हर एक की पावर सेम 2 1 3, इसकी पावर 3, इसकी 3, इसकी 3 सेम ही है। तो है ना होमोजेनियस। क्या लिखेंगे, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट y इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो आपने y इक्वल टू वी इंटू एक्स पुट करना है और जब पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा सेम स्टेप जो पहले बताया था मैंने, v प्लस में x इंटू में dv बाई dx। ये तो अब हर एक क्वेश्चन में सेम चलेगा ही। पुट करें यहाँ पे इक्वल्स टू x की जगह पे सेम, y की जगह पे vx ओवर एक्स क्यूब प्लस में v क्यूब इंटू में एक्स क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आने वाली ये वाली टॉपिक। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मैंने कहा था फिर इस तरफ से x हमेशा कॉमन लेके कैंसिल होगा पूरे पार्ट से। तो देखो यहाँ पे क्या बचने वाला है, ऊपर v एक्स क्यूब हर टर्म से कैंसिल, देन ऊपर v प्लस v ओवर 1 प्लस वी क्यूब। हो गया यहाँ तक। अब इस v को यहाँ ले आए और टर्म्स को ऐसे लिख दे, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी ओवर 1 प्लस वी क्यूब माइनस में v, ये वाला आएगा और इनका आप एलसीएम ले इधर। देन क्या बनेगा, 1 प्लस वी क्यूब, इसका एलसीएम हो गया हाँ, तो v माइनस में v की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, v से v कैंसिल हो गया, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए डिवाइड में, हो गया ऑपोजिट अब वेरिएबल सेपरेबल से। तो ये पूरा पार्ट ऊपर, ये पूरा पार्ट नीचे। देन क्या होगा, 1 प्लस वी क्यूब डिवाइड में हो गया v की पावर 4। इधर माइनस बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस dx ऊपर आएगा, देन ये dx और ये x डिवाइड में आएगा, देन ये x, ये बनेगी वैल्यूज। समझ आया किसी क्या है। ठीक है, यही बताया था पिछले स्टेप के अंदर कि ऐसे आप x और v अलग करेंगे। सॉरी, यहाँ पे dv और आने वाला है अभी, क्योंकि ये वाला dv था यहाँ पे। तो अब v की टर्म्स इस तरफ और x की टर्म्स इस तरफ कंप्लीट हो गई सेपरेट। अब इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन। यहाँ पहले पार्ट में आपको पुट करना होगा, क्या, दोनों को पहले सेपरेट कर लूँ फिर कर लेते हैं पुट। नहीं तो सोल्व नहीं होगा आपसे, करो सेपरेट अलग अलग करके। 1 ओवर v की पावर 4 इंटू डी वी प्लस में यहाँ पे v की पावर 3 ओवर v की पावर 4 इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस में ऊपर dx और नीचे हो गया x। अब ये वैसे ही कट हो जाएगा, नहीं तो पुट वगैरह करके सोल्व करते तो काफ़ी लंबा जाता फिर वो। तो क्या होगा यहाँ पे, v की पावर -4 इंटू डी वी प्लस में ये कट होगा, देन इंटीग्रेशन 1 बाई वी इंटू डी वी इक्वल्स टू, इधर इसका आंसर हो गया log mod ऑफ x। यहाँ पे आएगा v की पावर -3 ओवर -3 प्लस में यहाँ आंसर आएगा log v
इक्वल्स टू माइनस log mod ऑफ x और प्लस में c हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 1/3 v³ प्लस में log v इक्वल्स टू माइनस log mod ऑफ x प्लस c, वापस v की वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये तो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए अभी इसी टॉपिक के ऊपर। और देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो बनी बनाई फॉर्म हमारे पास क्या दे रखा है आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स। तो वेरिएबल सेपरेबल तो फेल है, क्योंकि इसके अंदर देखो ना दोनों टर्म प्लस माइनस में आ गई, उसका तो बात ही नहीं है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो होमोजेनियस ट्राई करते हैं, उसमें हर टर्म की पावर सेम सेम होनी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पावर कितनी है हाफ, सॉरी 2, यहाँ पे कितनी 2, बट पूरे की होल पावर कितनी है हाफ। तो कितनी बच गई x की पावर 1, y की पावर 1, यहाँ y की 1, यहाँ x की 1, तो हर टर्म की पावर कितनी है 1 1 है। ठीक है, ऐसे काउंट करनी है पावर, ये वाली 2 2 तो यहाँ थी, बट पूरे पे होल पावर हाफ भी तो है, तो जनरली पावर काउंट कर लो, हमने कोई फॉर्मूला नहीं खोला है, जनरली काउंट की है। तो x की पावर यहाँ 1 आएगी, यहाँ 1 आएगी, हाफ इसकी है ऊपर पावर में, हाफ इसकी पावर में है। ठीक है, तो हो गया बराबर। अब करें, सीधा करता हूं, पुट y इक्वल्स टू vx देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस में x इंटू में dv बाई dx, यहाँ हो जाएगा v प्लस x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू रूट में x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में vx डिवाइड में x, ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इधर ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो रूट से बाहर खाली x आने वाला है, नहीं, प्लस में यहाँ पे vx और डिवाइड में x, देन इस x से x सारे कैंसिल हो गए, ये भी उधर लेके जाओ, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस v, ये वाला, और ये इधर आएगा तो माइनस के v, दोनों पार्ट कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये टर्म बची केवल इधर, हाँ तो इसको डिवाइड में लेके आए, देखो तो इसको मैं डिवाइड में लेके आऊंगा तो क्या बनेगा 1 ओवर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर, सिंपल ले आया करो, हो गया तक। अब ये डिवाइड में आए तो उधर 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से उठ के कोई वैल्यू डिवाइड में आती है तो अपनी जगह 1 छोड़ती है वो चीज। ठीक है, तो 1 बचेगा वहां पे। अब ये x वहां ले जाओ डिवाइड में, तो देखो x यहां ले गया तो 1/x हो गया, dx इधर लेके आओ तो dx इधर मल्टीप्लाई नहीं हो क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, और अब इसके साथ यहाँ ऊपर dv बच ही गया अपने आप, तो ये dv हो गया और ये इक्वल टू का साइन हो गया। देखिए ध्यान से, ये फॉर्म बनेगी, समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन, ये आपको लिखना होता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और सिंबल लगाएंगे बाद में, फिर मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, ये सीधा आंसर होता है साइन इनवर्स v का, और ये वाला आंसर आएगा log mod ऑफ x और प्लस में c, वापस v की वैल्यू साइन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल्स टू log mod ऑफ x प्लस c, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए अभी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आप देखो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी आने वाली है हमारे पास, कि अगर क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से साइन कोस आते हैं, मतलब साइन के सारे फंक्शन हो गए, ई की पावर आती है, या log वगैरह आता है क्वेश्चन में, या साइन इनवर्स आता है। साइन का मतलब साइन कोस टेन सारे, ई की पावर मतलब ई की पावर, ए की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, ऐसे log के अंदर जो वैल्यू आती है यहाँ पे, और साइन इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स, ऐसे वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके अंदर के, इसके अंदर के एंगल, इसकी पावर, इसके अंदर की वैल्यू, इसके अंदर का एंगल क्या होना चाहिए, तब होमोजीनियस होगी वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कि हमने देखा और सबके पावर सेम सेम चल रही है कहते होमोजीनियस है, नहीं। अगर ये 4 तरह के फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, वो तो एल्जेब्रिक के लिए बात थी, केवल एल्जेब्रिक मतलब खाली एक्स वाई की टर्म्स आती हैं, तो उसके लिए चेक करते थे इस तरह होमोजीनियस। अब अगर ऐसे 4 पार्ट और एक्स्ट्रा ऐड होते हैं क्वेश्चन पे, तो फिर चेक कैसे करेंगे होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके सुने ध्यान से, इनके साथ अंदर जैसे यहाँ पे x बाई वाई या y बाई एक्स होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली e की पावर हो
तो x बाई वाई या y बाई एक्स होने चाहिए पावर। ऐसे ही log के साथ x बाई वाई या y बाई एक्स, साइन इनवर्स के साथ x बाई वाई या y बाई एक्स होना चाहिए। तो हम उसे होमोजीनियस मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, जैसे x की जगह हो जाए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, लेकिन हो सेम सेम पावर, x की पावर 3/3, y की पावर 3/3, y की पावर 3/3, हो सेम सेम ऊपर नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो इक्वेशन होमोजेनियस काउंट की जाएगी। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा। अब दूसरी एक और बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर ऐसे हो y बाई एक्स तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर उल्टा है स्टेप कि x बाई वाई की फॉर्म में आता है क्वेश्चन, मान लीजिए साइन के अंदर x बाई वाई हो, e की पावर में x बाई वाई हो, जैसे यहाँ पे देखो ना e की पावर x बाई वाई दिख रहा है आपको, है ना। अगर इस तरह से है तो फिर आप dx बाई dy बनाएंगे, उल्टा स्टेप करेंगे हर टर्म पे, अगर x बाई वाई है तो अब ये होमोजेनियस का सेकंड रूल आ गया आपका। बस वो इसी में होता है, ये नहीं कि जो अलजेब्रिक वैल्यू है वो तो आप सीधे जैसे करते हो अलजेब्रिक को, ये सिर्फ साइन ऐसे फंक्शन आए और उनमें x बाई वाई लिखा मिले या x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर लिखा मिले तो आप dx बाई dy बनाएंगे, ना कि dy बाई dx। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है e की पावर x बाई वाई, e की पावर x बाई वाई, तो हमारे सिलेबस तक, ध्यान सुने बात, हमारे सिलेबस तक 3 या 4 मेथड आपके यूज में आने वाले हैं। उसमें एक ये ऐसा मेथड है जो इस तरह दिखाई दे जाए टर्म सीधी बिना चेक किए आप कह सकते हो होमोजेनियस है। आपके सिलेबस तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, सीधी होमोजेनियस है, आपको पता लग गया देखते ही कि e की पावर ऐसे आ रही है इसलिए होमोजेनियस है। अगर साइन कोस होते तो अगर उनके साथ ऐसे एंगल होते तो वो सीधे हम होमोजेनियस काउंट कर ही लेते बिना ही। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो यहाँ पे नहीं होता, ऐसे होता यहाँ पे खाली e की पावर x, और अब पूछे होमोजेनियस है नहीं, तो अब नहीं है होमोजेनियस। यहाँ x बाई वाई है, यहाँ भी x बाई वाई होना चाहिए था। क्लियर है? ये भी नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ पे e की पावर x है, यहाँ भी e की पावर x हो जाए खाली फिर हो जाए होमोजेनियस। नहीं, होमोजेनियस के लिए तो इस तरह डिवाइड में होनी ही चाहिए वैल्यू, तभी कंफर्म होमोजेनियस कह सकते हैं, नहीं तो वो होमोजेनियस नहीं है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब सारी बातें क्लियर होंगी, वन क्वेश्चन और कराएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा अभी। तो इसमें आपको इतना पता है कि होमोजेनियस है और x बाई वाई की फॉर्म में है तो dx बाई dy निकालना है आपने, मेन काम का ये है। करें तो dx बाई dy कैसे आएगा, पहले इसको वहां लेके जाए, 2y e की पावर x बाई वाई इंटू dx इक्वल्स टू माइनस y माइनस 2x इंटू e की पावर x बाई वाई इंटू dy। अब dy डिवाइड में ये पूरा पड़ गया डिवाइड में, देन dx बाई dy इक्वल्स टू, ये अंदर ही कर दो ना माइनस, तो ये ऐसे बन जाएगा 2x e की पावर x बाई वाई माइनस y, और डिवाइड में आएगा 2y इंटू e की पावर x बाई वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कि सिर्फ डिवाइड किया है मैंने। तो अब ये होमोजेनियस है, क्या लिखोगे, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सो पुट। तो अब उल्टा पुट होगा, y इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे dx बाई dy बनाया है, तो जहां y यूज करते हैं वहां पे अब x हो जाएगा, बस उल्टा स्टेप चलेगा। तो पुट x इक्वल्स टू vy हो जाएगा। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव dx बाई dy, v एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 प्लस अब y एज इट इज, और v का डेरिवेटिव dv बाई dy। ठीक है, पुट करें अब इसको, इसमें पुट करो, इस एम्प्लाइज क्या बनेगा इसकी जगह पे, v प्लस में y इंटू में dv बाई dy इक्वल्स टू 2, x की जगह रख दो वैल्यू vy e की पावर vy डिवाइड में y माइनस में y, और यहाँ पे 2y e की पावर vy ओवर y। ये आपको दिख रहा है, जैसे मैं स्टेप पहले ही करता था वही स्टेप, बस x की जगह y चलेगा, y की जगह x चलेगा, और क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था हर जगह से x कटना चाहिए, कहा था ना, अब हर जगह से y कटना चाहिए, देख लो कैंसिल होगा y।
पहले तो y से y ऊपर कट, y से y यहाँ कट, इन दोनों टर्म से मैंने y कॉमन ले लिया, देन क्या आएगा 2v e की पावर v माइनस 1 ओवर 2y e की पावर v, y से y यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, v को यहाँ लेके आ जाऊंगा, वही सेम स्टेप आ गया। तो इधर क्या बचेगा, y इंटू में dv बाई डी वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 2v e की पावर v, 2v e की पावर v माइनस 1 ओवर 2e की पावर v और माइनस के v, ये वाला माइनस का v इधर से वहां गया है। ठीक है, अब इधर एलसीएम लो, सेम स्टेप्स है, 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v, इससे ये कट हो जाएगा, तो वैल्यू ये बचेगी स्टूडेंट्स माइनस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस वी। ठीक है, माइनस 1/2 एज इट इज, और ई की पावर वी ऊपर गया तो माइनस वी हो गया। इधर बचेगा y इंटू में dv बाई डी वाई। अब करें सेपरेट वैल्यूज, v की अलग और y की अलग, हाँ तो y की उस तरफ और v की इस तरफ, तो v की वैल्यू में केवल ये है, आप कहोगे ये भी है, ये भी उठाते हैं, नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, वहीं पड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू लेके आए इधर डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आएगी, तो ये हो जाएगा 1 ऐसे इंटू में dv इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये y यहाँ डिवाइड में आएगा और इंटू डी वाई ऊपर जाएगा। देखिए ये टर्म्स बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये तो ऐसे लिख दो e की पावर v इंटू डी वी, यहाँ से माइनस हाफ बाहर लिख के और ऐसे कर दो इंटीग्रेशन 1/y इंटू डी वाई। देखिए ध्यान से हुआ। अब इसका तो हो जाएगा सेम e की पावर v माइनस हाफ एज इट इज, और यहाँ पे log y प्लस में c, वापस v की वैल्यू e की पावर x बाई वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ log y प्लस c, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई बात? तो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज था, मैंने आपको वो बताया है कंफर्म करके। इसलिए मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ टिपिकल क्वेश्चन आते हैं जिनमें वैल्यू भी चेंज होती है। पहले y इक्वल टू पुट कर रहे थे, अब यहाँ पे x इक्वल टू पुट हुआ है, बस वो x बाई वाई और y बाई एक्स की फॉर्म को देख के करना है। केवल साइन कोस e की पावर log और साइन वर्स कोस इनवर्स के अंदर, एल्जेब्रिक में नहीं, एल्जेब्रिक में कैसे भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही y इक्वल टू भी एक्स पुट करें। समझ आया? चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन और देखिए इसी के ऊपर। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट लिखा है क्या है वो, x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई ब्रैकेट इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 गिवन दैट। अब ये याद कीजिए, मैंने वेरिएबल सेपरेबल में आपको बताया था कि इन वैल्यूज का मतलब क्या होता है, हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटेल मैंने वहां बताया था, यहाँ शॉर्ट में सुन लीजिए, c की वैल्यू निकालनी है लास्ट। ठीक है, ये काम रहेगा। करें तो क्या होगा, सबसे पहले तो इक्वेशन होमोजेनियस है, क्यों? क्योंकि साइन के अंदर y बाई एक्स बन रहा है। क्लियर हुआ? यहीं पे क्लियर हो गया कि इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस। अब होमोजेनियस है तो मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन को, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके सिलेबस तक के लेवल की बात कर रहा हूँ। आगे तो इस इक्वेशन में अगर होमोजेनियस हो या ना हो वो तो बाद की बातें हैं, क्योंकि ये होमोजेनियस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मैंने यहाँ से y हटा दिया तो ये होमोजेनियस थोड़ी बनेगी, यहाँ 1 हो जाए तो y की जगह पे, है ना। लेकिन आपके सिलेबस तक ये होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ तक आपके लिए सही इक्वेशन बना के दी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, हायर लेवल के ऊपर तो ये वैल्यू चेंज होती हैं ऐसे काफ़ी टाइम्स। तो अभी आप याद रखें, आपके लेवल तक की साइन कोस के अंदर अगर ऐसे वैल्यू आती हैं तो वो इक्वेशन होमोजेनियस काउंट होती है। ठीक है ना, होमोजेनियस है तो y बाई एक्स के फॉर्म में है, देन क्या आएगा, तो dy बाई डी एक्स बनाना है। ठीक है, करें तो उसके लिए ये कंप्लीट टर्म वहां ले जाओ, x dy इक्वल्स टू माइनस के x इंटू में साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई और इंटू में dx, ये होगा dx यहाँ पे डिवाइड में, x यहाँ डिवाइड में, देन dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट x इंटू साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई और डिवाइड में हो गया x, ये वाला। ठीक है, अब करें, वैसे आप चेक कर सकते हो होमोजेनियस के लिए, ये तो होमोजेनियस बनी गया पार्ट, x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1, तो सब होमोजेनियस है। करें, अब पुट सीधा कर रहा हूँ तो यहाँ तो सीधा ही फॉर्म होगा,
सीधी फॉर्म होगी जो हमारी पहली फॉर्म पढ़ी थी हमने, y इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस में x इंटू में dv बाई डी एक्स। करे पुट यहाँ पर v प्लस में x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो अंदर ले जाओ माइनस, यहाँ कर लो पहले, इसको vx लिख दो माइनस में x सेम, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर vx बाई एक्स y की जगह, और डिवाइड में कितना हुआ x, इस x से ये x कैंसिल और x x x एलसीएम लेके कैंसिल। ठीक है, क्या बची वैल्यू v प्लस में x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस में साइन स्क्वायर v। हो गया, v से v भी कैंसिल हो गया सीधा, तो क्या टर्म्स बच के आई, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन स्क्वायर v। ठीक है, साइन स्क्वायर v को डिवाइड में लेके आ जाओ यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर v इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा दें। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि हमें सोचते हैं माइनस को यहाँ, देखो आप माइनस यहाँ लेके भी आ सकते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ माइनस लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला सीधा फॉर्मूला शो होता है। देखना कैसे करूँ, कोसेकेंट स्क्वायर v इंटू डी वी हो रहा है, और माइनस में इधर 1 बाई एक्स इंटू डी वी हो रहा है, ये ऊपर गया तो, और इसका सीधा फॉर्मूला होता है कोट, बट माइनस का होता है कोट, है ना, माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स मैं अगर इस माइनस को साथ में यहाँ पे ले आता हूँ मान लीजिए, तो ये प्लस का नहीं बन जाएगा, तो क्वेश्चन कुछ इजी नहीं हो जाएगा, है ना। तो वो फर्क नहीं पड़ता है इधर, लेकिन इधर का साइन उठा के इधर तब लेके आए जब इधर कोई यूज होने वाली बात हो, उसमें यूज नहीं हो रहा है तो वहीं रहने दे। और ये भी गलत नहीं है, अगर आपका माइनस यहाँ आपने छोड़ दिया तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है, इधर माइनस अपना अलग आ जाएगा। क्लियर है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो इधर कितना आएगा, माइनस में आएगा तो ये हो गया कोट v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस में c हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसमें आप पुट करें, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू o। पहले v की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो v की जगह वैल्यू है y बाई एक्स। ठीक है, पहले v की जगह वैल्यू पुट की जाएगी, ये वैल्यू आ गई y बाई एक्स इसके अकॉर्डिंग, और फिर ये वैल्यू है अभी से पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू पाई बाई 4। देन क्या आएगा, तो कोट पाई बाई 4, यहाँ 1, कोट पाई 4 कितना होता है 1 इक्वल्स टू log 1 प्लस में c, log 1 0, दिस इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ से 1। ठीक है ना, देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ना है, अगर मैं नेगेटिव को यहाँ पे रखता भी हूँ तो फिर ये c की वैल्यू -1 में काउंट हो जाएगी। -1 काउंट होगी तो माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कॉमन लेकर के प्लस ही तो बनना है। समझ आया केस, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, चलिए c को उठा के रखें, दिस इंप्लाइज कोट y बाई एक्स इक्वल्स टू log mod ऑफ x प्लस 1, ये आंसर है इसका। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट कराते हैं पार्ट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, और लास्ट ही होमोजेनियस का है। हमने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए होमोजेनियस के, और कोई प्रॉब्लम आई मैंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी हैं। कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आई होप हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन लिख दिया है, यही कराते हैं। थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा टिपिकल सा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कराएं। क्वेश्चन क्या है, देखो, x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स ब्रैकेट इंटू y माइनस y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स ब्रैकेट इंटू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, टर्म्स क्या है, आपको दिख रहा है साइन कोस के अंदर y बाई एक्स की फॉर्म आ रही है, तो क्लियर हुआ होमोजेनियस है। होमोजेनियस है तो बनाना क्या है, dy बाई डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप देखिए, चलो अपने आप समझ आए क्वेश्चन। आपको बनाना है dy बाई डी एक्स, तो ये रहा dy बाई डी एक्स, इस टर्म्स में है, तो इसको उठा के वहां ले जाएगा। ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट y
साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कोस वाई बाई एक्स इंटू में एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये पूरी टर्म आती है तो माइनस में होगी, माइनस में एक्स कोस वाई बाई एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स ब्रैकेट इंटू में वाई, ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको डी बाई डी एक्स चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू कंप्लीट उसके डिवाइड में ले जाए, ठीक है, पहला काम हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो ऊपर वैल्यू आएगी एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू में वाई डिवाइड में y साइन y बाई एक्स माइनस में x कोस y बाई एक्स इंटू में x। हो गया यहाँ तक पार्ट स्टूडेंट्स। अब क्या पुट करना है, y इक्वल टू वी एक्स, तो मैं सीधा लिख दूं, आपको स्टेप पता ही है, हर बार सेम पुट कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा v प्लस में x इंटू में डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे तो इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा सेम x कोस वी एक्स बाई एक्स प्लस में यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे साइन वी एक्स बाई एक्स और इंटू में वी एक्स। हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, वी एक्स इंटू में साइन वी एक्स बाई एक्स माइनस में एक्स कोस वी एक्स बाई एक्स और ब्रैकेट में एक्स। इस एक्स से ये एक्स तो कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं x से x, और यहाँ से x दोनों में कॉमन, यहाँ से x दोनों में कॉमन, तो आपको दिख रहे हैं ये x भी कैंसिल, सीधे कट कर दिए मैंने। तो क्या टर्म्स बचती है स्टूडेंट्स, इधर तो आएगा कोस v प्लस में कोस v प्लस में v साइन v, हो गया, और एक v आगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो v हो गया और यहाँ हो गया v स्क्वायर। क्लियर हो स्टेप। डिवाइड में आओ, v साइन v माइनस में केवल कोस v, हो गया। इधर क्या है, इधर है x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और वैल्यू क्या है प्लस में v, यहाँ लेके आओ माइनस में v, ठीक है। अब करें, इधर एलसीएम ले लो, नीचे नीचे एलसीएम आएगा v साइन v माइनस में कोस v, देन v कोस v प्लस में v स्क्वायर साइन v माइनस v करें मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा v स्क्वायर साइन v, इसके से मल्टीप्लाई हुई, फिर माइनस में v माइनस माइनस प्लस के v कोस v, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इससे ये कैंसिल, क्योंकि माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे ऐसे, v कोस v 2v कोस v, तो इधर तो आएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स 2v कोस v और v साइन v माइनस कोस v साइन v माइनस कोस v, ये वैल्यू आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करें सोल्व, हाँ, तो अब ये पूरा पार्ट ऊपर, ये डिवाइड में, तो ये तो यहाँ ले आओ v साइन v माइनस कोस v, और डिवाइड में 2 रहने दो, मेरे के पास 2 की इस बार जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो खाली क्या जाएगा v कोस v इक्वल्स टू 2 ऊपर रहने दो, डिवाइड में x जा रहा है यहाँ से 2 ऊपर, डिवाइड में ये वाला x आया, ऊपर गया ये वाला dx हो गया, यहाँ पे ये वाला dv बच गया, वो साथ में हो गया, इक्वल टू का साइन हो गया, देखे ध्यान से, ठीक है। बचा वहाँ पे बस पार्ट सारे हो गए, 2 था, ये सारा पार्ट इधर आ ही गया था, ये ऊपर ये नीचे, ये dv साथ में हो गया, इक्वल टू dx ऊपर x नीचे, साथ में 2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। हम सोचते हैं से कैसे करें, तो नीचे का पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। देखो नीचे का पुट करते हैं, पुट v कोस v इक्वल टू t, v सेम, कोस का माइनस साइन v और प्लस में कोस v सेम, v का 1 इंटू में dv इक्वल्स टू dt आएगा, हो गया। क्या सेम बनाओ पर डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन का फर्क है, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में, माइनस कॉमन लेके वहाँ ले जाओ, देन v साइन v माइनस में कोस v इंटू में dv इक्वल टू माइनस dt,
तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऊपर माइनस डी टी नीचे टी, ठीक है, इधर ये 2 बाहर और इंटीग्रेशन 1/x इंटू में dx हो गया। इसका आंसर आएगा माइनस में log मोड ऑफ t, इसका आ जाएगा 2 log मोड ऑफ x, और जब दोनों में log log आ रहा है तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, प्लस में log मोड ऑफ c आएगा। और अब log हटेगा, है ना, हटाने के लिए पहले यहां से माइनस हटाओ, यहां से 2 हटाओ, तो ऐसे लिख दो इसको मैं, log t की पावर -1 इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस में log c। क्लियर है, ये पावर ऊपर गई -1, log t की पावर -1, 2 ऊपर गया तो log x स्क्वायर प्लस log c। अब इसको कंबाइन करना है आपने, देखो इधर तक दूं, इतने से पार्ट में हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना बस पार्ट को, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ तो log t की पावर -1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, log x स्क्वायर इंटू c, log से log कट हो गया, t की पावर -1 को हमने 1/t राइट कर दिया इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू c, मतलब ये हो गया 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू t इंटू c, ये आंसर। अब वैल्यू आएगी वापस सारी, किस किस की, t की आएगी पहले तो, फिर v की आएगी, है ना, फिर इधर कर दूं, आप कहेंगे सर भी पता नहीं कहाँ कहाँ कर रहे हैं ना, थोड़ा रफ करना पड़ेगा और क्या है, लेकिन ये भी करता हूँ एडजस्ट। देखो तो 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, और t की जगह वैल्यू, t की जगह वैल्यू आएगी v कोस v, है ना, v की जगह वैल्यू क्या आएगी, y/x कोस y/x, ये आंसर। x को यहाँ ले आएंगे, ये वाला x यहाँ आ जाएगा, या ये तो कट जाएगा x से x, एक है ना, एक कट भी जाएगा फॉर्म में, तो 1 इक्वल्स टू cxy cos y/x, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, कैसे बताया है मैंने। तो देखो अब इसको आप चाहो यू भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप पहले भी कहा था कांस्टेंट टर्म इन क्वेश्चनों में नहीं बचती है, यहाँ बच रही है 1, तो c को ले आओ डिवाइड में, 1/c को c1 काउंट कर लो, c1 इक्वल टू xy cos y/x इसका हो सकता है, ठीक है। तो चलिए समझ आया, आई होप समझ आया होगा। ये वाला टॉपिक कंप्लीट आपका होमोजीनियस का। बस आपको ये ध्यान रखना है होमोजीनियस में x/y की फॉर्म है या y/x की फॉर्म है, मतलब y पुट होगा या x पुट होगा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है यहाँ पे कि पुट वाला स्टेप है, बीच में लिखा नहीं y इक्वल्स टू vx, वो आप कर लेना, ठीक है। और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों में लास्ट में अगर वैल्यू दी जाती है कि x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो आपको समझ जाना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, c की वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है। यहाँ नहीं बोला गया, नहीं किया, इस तरह का पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका थर्ड टॉपिक इसी का डिफाइन करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।